उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है। चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। आज दश लक्षण महापर्व का दूसरा दिन उत्तम मार्दव। मार्दव का अर्थ होता है मृदुता, कोमलता। जैसे क्षमा जहाँ हो वहाँ क्रोध नहीं होता, ऐसी जहाँ कोमलता होती है, मृदुता होती है, वहाँ मान कषाय नहीं होती। लेकिन ये जो कई लोगों के पर्यायगत कोमलता होती है, यानी जैसे कई लोग जन्म से ही इस पर्याय में क्रोधी होते हैं, थोड़े कोई सरल स्वभावी होते हैं, कोई विनम्र होते हैं। तो जो एक पर्याय के स्वाभाविक परिणमन की दृष्टि से जो कोमलता होती है, यहाँ इस कोमलता की बात नहीं है। जो हमारा एक नेचर होता है पर्याय का, और हम उसमें थोड़े निरभिमानी होते हैं, ये वो उस कोमलता की बात नहीं है। यहाँ उत्तम मार्दव है। उत्तम मार्दव यानी सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना तो ये होता ही नहीं, और सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर जो एक स्वाभाविक उत्तम मार्दव प्रकट होता है, स्वाभाविक कोमलता आती है ना, स्वाभाविक निरभिमान होता है हमारे अंदर, उसे उत्तम मार्दव कहते हैं। और ये कोमलता कोई ऊपर से ओढ़ी नहीं होती, किसी की सिखाई नहीं होती, किसी दबाव से नहीं होती, किसी भय आशा स्नेह से नहीं होती, और ना हमारी ये पर्याय का स्वभाव होता है। ये मार्दव आत्मा का स्वभाव है। और जब आत्म साधना से हमारे अंदर निरभिमान पना प्रकट होता है, ये उत्तम मार्दव है। इतना ज़रूर है कि जब ये उत्तम मार्दव प्रकट होता है तो हो सकता है बाहर में जीव निरभिमानी ना दिखाई दे, क्योंकि ये उत्तम मार्दव प्रकट होने के भी स्तर हैं। मुख्य रूप से ये दशों धर्म मुनिराज के होते हैं, लेकिन जब दशलक्षण पर्व की बात आती है तो पर्व में तो गृहस्थ की मुख्यता है, क्योंकि मुनि के तो 365 दिन उत्तम मार्दव होता है। उनके लिए उत्तम मार्दव होने के लिए अलग से कोई दिन, अलग से कोई तिथि नियत नहीं है। ये तो गृहस्थों की आराधना के लिए ये विशेष तौर पर ये दशलक्षण की व्यवस्था, पर्व की व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बनाई, ताकि हम अपनी शक्ति के अनुसार क्षमा आदि उत्तम आत्मिक मूल्यों को जानें, समझें, उसकी चर्चा करें और उसकी आराधना करें। इसलिए आज थोड़ी हम गृहस्थ के स्तर से इस उत्तम मार्दव धर्म की बात करेंगे, क्योंकि गृहस्थ भी आखिरकार दो कषाय के नाश से जो आत्मा की स्वाभाविक कोमलता प्रकट होती है वो प्रकट कर सकता है। तो मैं ये बता रहा था कि ये निरभिमान कभी कभार ऐसा होता है कि पर्याय की स्वभाव में तो कोई थोड़ा कड़क दिखाई दे, लेकिन भीतर से उसके स्वाभाविक मार्दव धर्म हो। ऐसा हो सकता है कोई बाहर की पर्याय का स्वभाव उसका ऐसा हो कि बहुत निरभिमानी दिखाई दे, बहुत कोमल दिखाई दे। है तो होते हैं ना कई लोग स्वभाव से ही कोमल, लेकिन हो सकता है वह भीतर से बहुत अहंकारी हो। तो हमें इस मार्दव को बहुत आंतरिक स्वरूप इसका समझना पड़ेगा। ये कोमलता क्यों नहीं होती हमारे अंदर? इसलिए नहीं होती क्योंकि हम अपना मूल्यांकन हमेशा संयोगों से करते हैं, और जब संयोगों से करते हैं तो संयोगों के साथ जीते हैं और संयोगों के साथ मरते हैं, है ना। और जब संयोगों के साथ मूल्यांकन करते हैं तो संयोग अच्छे हो गए तो हमें ऐसा लगने लगता है कि मैं बड़ा हो गया, और संयोग का वियोग हुआ तो हम दीनहीन अनुभव करने लगते हैं। तो चाहे हम बड़ा अनुभव करें और चाहे हम स्वयं को छोटा अनुभव करें, ये दोनों ही स्थिति में हम अपने कोमल आत्म स्वभाव से दूर हो जाते हैं। ये दोनों ही असहज अवस्था है। इसलिए आज के दिन हमें इस बात का विचार करना चाहिए
कि 24 घंटे हम अपना मूल्यांकन किससे करते हैं। 24 घंटे जब हम देखेंगे कि हम किससे मूल्यांकन करते हैं, तो जब जब जीव ने अपने ज्ञान चैतन्य स्वभाव के अलावा पर वस्तु के साथ है ना अपना मूल्यांकन किया है, तब तक उसे अहंकार पैदा होता है। अहंकार पैदा ना हो तो दैन्य का भाव पैदा होता है, छोटे बड़े की भावना पैदा होती है। इसलिए पूजनकार ने लिखा है, मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। ये मान तो जहर जैसा है। समझ में आता है यह बात। आप आचार्य समंत भद्र स्वामी के पास जाएंगे उनके चरणों में, तो उन्होंने रत्नकण श्रावकाचार्य के 25वें श्लोक में जो जीव मद वाला होता है यानी अहंकारी होता है, उसका वह अहंकार 8 प्रकार से होता है, यानी 8 वस्तुओं के आश्रय से उसको अहंकार पैदा होता है। वह 8 वस्तुएं कौन कौन सी हैं, जिन्हें हम 8 मद कहते हैं। ये 8 मद मतलब ऐसे हैं कि दुनिया में जितने जितने लोगों को अहंकार है, अहंकार के तो असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हैं, भाव हैं कषाय की, लेकिन उनको इन 8 वर्गों में कैटेगराइज्ड कर दिया आचार्य है ना समंत भद्र स्वामी ने। रत्नकण श्रावकाचार्य का 25वां श्लोक, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपुः अष्टावाश्रित्यमानित्वं स्मय माहुर्गतस्मया। वाह, ये 8 के आश्रय से मद होता है। सबसे पहले लिखा आचार्य ने ज्ञान के मद से। ये ज्ञान का मद क्या होता है, यानी अच्छा ज्ञान मद ज्ञानियों को होता है कि अज्ञानी को होता है। कमाल की बात यह है कि जिनके सम्यक ज्ञान होता है उसके मद होता नहीं, और जिसके मद होता है उसके सम्यक ज्ञान होता नहीं। अब प्रश्न ये है कि जब अज्ञानी को ज्ञान है ही नहीं तो ज्ञान का मद कैसा। कहते सुनो भैया, अज्ञानी के सम्यक ज्ञान नहीं है, उसके जो क्षय समय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है ना, उस सारे ज्ञान का जब वो अहंकार करता है, यानी उस इंद्रिय ज्ञान से, उन बाह्य ज्ञान से, शास्त्र ज्ञान से अपने आप को बड़ा मानता है, तो शास्त्र ज्ञान का आश्रय लेके, शास्त्र ज्ञान के आलंबन से स्वयं को बड़ा मानना, इसका नाम है ज्ञान मद। समझ में आया? जबकि इसमें कुछ नहीं है। अरे ज्ञान देखना हो तो तुम्हारे ज्ञान की कीमत क्या है? हमारा मति श्रुत ज्ञान तो पराधीन है, इंद्रियों के आधार से व्यक्त होता है ना। जो सामने पदार्थ होगा उसी को जानेंगे, सामने होगा उचित दूरी पे हो तो ही जान पाएंगे, दूरी पर भी हो उचित सामने हो भी, लेकिन आँखें सही हो तो ही जान पाएंगे। यदि चश्मा लगता है और वो चश्मा ना हो तो नहीं जान पाएंगे। समझ में आए? इतनी पराधीनता है इस इंद्रिय ज्ञान की, और इस इंद्रिय ज्ञान में कोई अपने आप को बड़ा मानने लगे तो जरा केवल ज्ञान के स्वरूप का विचार करो। किसे कह ज्ञान तो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान के सामने हमारा ज्ञान तो कुछ है ही नहीं। ते कालणिच विषमम शैलम सब्बत्थ संभवम चित्तम जुगबम जानधि जोड़नम अहो हिणाणस माहपम। ये है ज्ञान का महात्म। समझ में आया कि हे जिनेंद्र भगवान, आप तीनों लोक के है ना षट द्रव्यमय विश्व की भूत भविष्य वर्तमान चित्र विचित्र सम विषम सभी वस्तुओं के त्रिकाल को आप एक क्षण में जानते हैं, युगपद जानते हैं। अहो ज्ञान का महात्म, ये ज्ञान है। उस केवल ज्ञान, उस क्षायक ज्ञान के सामने हमारे इस तुक्ष ज्ञान की क्या कीमत है। लेकिन होता है थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान हो जाए तो हमें ऐसा लगने लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया, और कम ज्ञान वाले जिन्हें शास्त्र का अध्ययन नहीं है उनको हम कीड़े मकोड़े जैसा देखने लगते हैं। लेकिन पल पल इस बात का विचार होना चाहिए। विचार हो चाहे ना हो, विचार तो बदलता रहता है, भोजन के काल में भोजन का, दुकान के काल में दुकान का, लेकिन हमारे अंदर एक 24 घंटे बोध होना चाहिए इस बात का कि ये जो क्षावशमिक ज्ञान है, ये जो इंद्रियाधीन ज्ञान है, ये जो शास्त्र ज्ञान है, ये ज्ञान तो ऐसा है कि दिमाग का एक स्क्रू ढीला हो जाता है, पड़ा रहता है ज्ञान। व्यक्ति पागल हो जाता है, मतवाला हो जाता है, पत्नी को नहीं पहचानता, बच्चों को नहीं पहचानता, ऐसी बीमारी आ जाए, कोमा में चला जाए। समझ में आया?
दिमाग में पैरालिसिस हो जाए, अल्जाइमर हो जाए, तो दिमाग की ये स्थिति होती है कि कुछ ख्याल नहीं रहता। जिस ज्ञान के पीछे फूला फूला फिरता था, जिस ज्ञान से ऐसा लगता था कि आ हा, कहते कुछ नहीं है इसका। समझ में आया? तो ये जो उपलब्ध ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है, इसका उपयोग करना, इस शास्त्र ज्ञान को भेद विज्ञान में लगा देना, इस शास्त्र ज्ञान को इस बात के लिए समर्पित करना कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी वास्तविक संपदा क्या है, मेरी वास्तविक निधि क्या है। जब इस क्षयक्षमिक ज्ञान को, है ना, वास्तविक शोध में लगा दिया जाए और उससे जो आनंद आएगा, उससे जो निर्णय होगा, एगो में सस्सदो अप्पाणाण दंसण लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा अहमे को खलु शुद्धो दंसण राण मयो सदा रूबी अभी अथ मज्ज किंचे भी अन्नम परमाणु में तंपी। अन्न परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ, है ना। बाकी जितने संयोग हैं वो, है ना, संयोग हैं, वे कैसे हैं, है ना। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा, जितने भी बाहर के भाव हैं ये सब संयोग लक्षण वाले हैं। इस उपलब्ध ज्ञान का उपयोग भेद ज्ञान के लिए करना, ये उस ज्ञान का सदुपयोग है। लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त करके फूले फूले फिरना, ये ज्ञान का मद है, ये ज्ञानी के नहीं होता। समझ में आए ना? ज्ञान होना अलग बात है, संयोग होना अलग बात है, लेकिन उसका अहंकार करना ये अलग बात है। 12वें गुण स्थान तक क्षयोक्षमिक ज्ञान है, तो ज्ञानी के भी क्षयोक्षमिक ज्ञान है और अज्ञानी के भी क्षयोक्षमिक ज्ञान है। लेकिन अज्ञानी उस क्षयोक्षमिक ज्ञान से अपनी सौंदर्य मानता है, इस तुच्छ इंद्रिय ज्ञान, इस तुच्छ क्षणिक ज्ञान से अपने आप को गौरवशाली मानता है। और ज्ञानी क्या करता है, वह भले ये क्षयोक्षमिक ज्ञान है, क्षणिक ज्ञान है, बहुत अधिक ज्ञान नहीं है, लेकिन इस ज्ञान को भेद ज्ञान में लगा देता है। और भेद ज्ञान से ही, उसी क्षयोक्षमिक ज्ञान से ही उसे क्षयोक्षमिक ज्ञान की तुच्छता का बोध हो जाता है। क्या कहा मैंने? ज्ञान क्षयोक्षमिक है ना, क्षय ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञानी क्या करता है, उसी क्षयोक्षमिक ज्ञान से उस क्षयोक्षमिक ज्ञान की तुच्छता को जान लेता है, क्षय ज्ञान का बहुमान जान लेता है। और ये पता चल जाता है कि केवल ज्ञान, जो ज्ञान की पर्याय आत्मा का दर्शन करती है, ज्ञान करती है, उस विकसित ज्ञान पर्याय का नाम केवल ज्ञान है। ऐसी अनंत अनंत काल तक ऐसी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय निकलती जाती हैं, तब भी मेरे ज्ञान स्वभाव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 365 दिन हर पल हर क्षण अनादि अनंत शाश्वत सत्ता में रहता हूँ। ये अपने ज्ञान स्वभाव का बोध कर लेता है। किसके द्वारा? उसी क्षयोक्षमिक ज्ञान के द्वारा, जिस क्षयोक्षमिक ज्ञान को पाकर अज्ञानी अहंकार करता है। समझ में आती है बात? क्यों? क्योंकि भैया जब तक अपूर्ण दशा है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, बाहर में लगभग एक से ही दिखाई देंगे। लेकिन इस क्षयोक्षमिक ज्ञान को ज्ञानी भेद ज्ञान के लिए, है ना, उसका उपयोग कर लेता है ना। ऐसी दूसरा आश्रय कहा आचार्य ने, पूजा मद जिसे कहते हैं। ये पूजा मद क्या है? अनेक बार व्यक्ति का इतना यश होता है दुनिया में, उसकी प्रतिष्ठा होती है, लोग उससे जय जयकार करते हैं। यदि राजा हुआ, कोई मंत्री हुआ तो आगे पीछे लोग घूमते हैं। यदि सेठ हुआ तो लाइन लगी रहती है दान लेने वालों की। वह अध्यक्ष बनेगा सभाओं का, झंडा फहराएगा, कलश स्थापित करेगा। कितना उसका यश होता है, कितनी उसकी पूजा होती है। यहाँ पूजा से अर्थ मतलब अष्टद्रव्य की पूजा नहीं, समझ में आए ना। तो अनेक लोगों को इस पूजा का मद होता है। पूजा होना अलग बात है, व्यक्ति का पुण्य का उदय आता है तो ज्ञानी हो अज्ञानी हो दोनों ही का यश होता है। और उत्कृष्ट यश तो ज्ञानियों का ही होता है। चक्रवर्ती कौन बनता है? सम्यक दृष्टि ही उस चक्रवर्तित्व का पुण्य बांधता है। समझ में आए ना। लेकिन अज्ञानी के जब ये पूजा होती है, उसकी लोक में प्रशंसा और यश होता है, तो वो अपना मूल्यांकन उससे करने लगता है। उसे ये नहीं समझ में आता कि भैया ये तो पुण्य का उदय है, तो पुण्य की उदय की वजह से सभी जीव आज हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। कल का दिन ऐसा आएगा कि जो लोग प्रशंसा कर रहे हैं वो ही आपकी निंदा करेंगे, जो आपके अनुकूल आचरण करते हैं वो ही प्रतिकूल आचरण करेंगे, है ना। जो आपकी जय जयकार लगा रहे हैं वो ही आपके हाय हाय के नारे लगाएंगे, आपका पुतला फूकेंगे।
जो आपकी पूजा कर रहा है हो सकता है कल के दिन आपके नाम से थूके, आपको है ना अनेक तरह की प्रताड़ना दे, जूतों की माला पहनाए, गधे पे बिठाल के नगर में भ्रमण कराए, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो हमें लगता है कि ये दुनिया बदल गई, लेकिन वास्तविक बात यह है कि दुनिया नहीं बदलती, आपका उदय बदल जाता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उदय जब बदलता है तो जीव की ऐसी दयनीय अवस्था हो जाती है, सच में ऐसी दयनीय अवस्था हो जाती है। एक मृक्षकटिकम नाम का काव्य है, उसमें एक चारुदत्त नाम का पात्र रहता है। वो पहले बड़ा सेठ था, पैसे वाला था, और पैसे वाला होने के बाद वह गरीब हो गया। तो उस समय वह गरीबी का मानवीकरण करता है। उस कविता में शूद्रक नाम के कवि का है, लिखा हुआ है वो, उसमें उसने मानवीकरण किया गरीबी का। और वह चारुदत्त गरीबी का मानवीकरण करते हुए व्यंग करता है। दारिद्र्य तुझड़मो जस पसादेण ये ऋषि रिद्धि पेच्छामी शैल लोएण पेच्छन्ति लोगम में। क्या अर्थ हुआ? हे दरिद्रता, तुझे नमस्कार हो। किसको नमस्कार हो? दरिद्रता को। क्यों भैया? दरिद्रता ने ऐसा क्या काम कर दिया कि तुम उसको नमस्कार करते हो, उसे थैंक्स, उसे शुक्रिया अदा करते हो? कहते दारिद्र्य तुझड़मो जस पसादेण ये ऋषि रिद्धि। हे दरिद्रता, तुझे नमस्कार है, अरे जिसके प्रसाद से मुझे ऐसी रिद्धि मिली है। रिद्धि मद भी होता है ना अज्ञानी के, पैसों का मद, वो भी यहाँ जानना, शामिल जानना मेरी चर्चा में, कि हे दरिद्रता, तुझे नमस्कार हो, तेरे प्रसाद से मुझे ऐसी रिद्धि मिली है, ऐसी रिद्धि मिली है। रिद्धि तो आप जानते ही हो कि मैं सारी दुनिया को देखता हूँ, लेकिन कमाल की बात है कि किसी व्यक्ति को मैं दिख जाऊँ। ऐसी रिद्धि मुझे प्रकट हो गई है गायब होने की, कि सबको मैं देख सकता हूँ लेकिन कोई मुझे नहीं देख सकता। अदृश्य होने की रिद्धि प्रकट हो गई है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि पहले जब मैं पैसा वाला था तो सब मुझे देखते थे, जहाँ से भी निकल जाते थे सब बात करते, सेठ जी जा रहे, सेठ जी जा रहे, सेठ जी जय जनेन्द्र, सेठ जी जय जनेन्द्र, और सेठ जी स्वास्थ्य ठीक है, परिवार, सब कुशल क्षेम पूछते थे। मंदिर में जाएं तो सबका ध्यान सेठ जी पे होता था। समझ में आया? किसी कार्यक्रम में चले जाएं तो सबसे पहले सेठ जी का ध्यान, सेठ जी को मंच पे बुलाना, यानी सेठ जी की एक चकाचौंध थी उसके नाम की। जहाँ चले जाएं तो सब पूजन करने वाले भी पूजा में भगवान का ध्यान छोड़कर भगवान की सेठ जी को देखते। अच्छा, सेठ जी मंदिर आए हैं। कई लोग तो पूजन बीच में छोड़ के सेठ जी जय जनेन्द्र, ऐसा सेठ जी का यश था। कहते हैं आज स्थिति ये है कि गरीबी ने मुझे ये दिन दिखा दिया कि आज मैं जाता हूँ कोई मुझे देखता ही नहीं, आज मैं गली से निकल जाता हूँ कोई मुझे देखता ही नहीं, मंदिर में जाता हूँ प्रवचन हॉल में पीछे चप्पलों के यहाँ बैठ जाता हूँ, किसी का मुझ पे ध्यान ही नहीं जाता, मैं सारी दुनिया को देखता हूँ। अब मैं गरीब हो गया ना तो मैं ही देखता हूँ, देखो ये सेठ जी जा रहे, देखो ये जैन साहब जा रहे, है ना, देखो ये पंडित जी जा रहे, ये शास्त्री जी जा रहे, ये सब जा रहे, लेकिन किसी की मजाल की किसी को मैं दिख जाऊं। तो गरीबी की जो विडंबनाएं होती हैं जीवन में, जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो उस पे व्यंग किया कि हे गरीब, लोक की है ना स्वार्थ प्रवृत्ति पर व्यंग किया कि देखो मुझे ऐसी रिद्धि दे दी है इस दरिद्रता ने, इस गरीबी ने, कि मैं सारी दुनिया को देखता हूँ लेकिन कोई मुझे नहीं देखता। ऐसा व्यंग किया। तो यदि हम अपनी पूजा पे, अपनी प्रभुत्व पे, अपनी प्रशंसा पे अहंकार करने लगे, रिद्धि मद भी है एक, अपने रुपए पैसे पे अहंकार करने लगे, तो सावधान हो जाना, बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें छिनने वाली हैं। क्यों छिनने वाली हैं? क्योंकि अनादि अनंत काल तक कभी किसी का वैभव नहीं रहा। उदय बदलेगा, कीड़ मकोड़ों की ज़िंदगी हो जाएगी। इसके लिए मुझे कोई शास्त्र खोलने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ आप देखते होंगे अखबारों में, कल का है ना करोड़पति रोडपति हो जाता है और बिल्कुल आता है। क्योंकि जब इस जीव का अहंकार टूटता है ना, अकड़ टूटती है ना, तो ऐसी स्थिति हो जाती है ये कि कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कितने लोग विषाद में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उसे वस्तु का स्वरूप नहीं पता। वैभव होना पुण्य के उदय से हो जाता है, लेकिन यदि उसके अंदर ये तत्व ज्ञान होता कि ये वैभव है, मेरा आत्म वैभव नहीं है, मेरा वैभव तो अनंत गुण है, अनंत शक्तियाँ हैं, ये मेरा वैभव है,
यदि उस वैभव को पहचानता तो वह अपने बाह्य इस वैभव से मूल्यांकन नहीं करता। और जब जब जिसने बाह्य वस्तुओं से अपना मूल्यांकन किया है उसका अहंकार तो टूटा है। इसलिए बाह्य वस्तु छूटे, पुण्य का उदय बदले पाप का उदय आए, इसके पहले यदि ये तत्व ज्ञान हमारे अंदर विकसित हो जाए, डेवलप हो जाए, तो संयोग तो जाएंगे लेकिन हम नहीं तड़फेंगे, हमारे अंदर कष्ट नहीं होगा। समझ में आती है बात? तो क्या करें? बोले यदि तुम्हें प्रभाव मिला है, पैसा मिला है, तो इसका अच्छे से उपयोग कर लो। कैसे उपयोग करोगे? कि मान लीजिए तुम्हारा यश है, प्रभाव है, तो उसके आश्रय से किसी के कष्टों का निवारण करें। समझ में आया? अपने यश और प्रभाव से जिनवाणी की प्रभाव ना करें, साधकों को किसी भी तरह से साधना में विघ्न ना आए ऐसे कार्य करें, सभी लोग निर्विघ्न साधना कर सकें ऐसे कार्य करें, तब उस प्रभुत्व का आप सही इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपको रिद्धि मिली है, रिद्धि से मतलब पैसा मिला है, तो पैसे को किस परोपकार में लगाएं, लोग है ना धर्माराधना में रहें इस तरह से लगाएं, जीव स्थितिकरण करें, जिस स्थितिकरण में करें उनका। इस विषम काल में कितने ही लोग बेचारे बड़े कष्ट में हैं। इस महामारी के कारण लॉकडाउन में देखो क्या होता है, हम लोग जैनियों में इतने लोग परेशान रहे, बहुत जैनी क्या पूरा देश ही परेशान रहा। जो नहीं हुए सरकारी नौकरी में थे या बहुत रईस थे, तो उनकी संख्या तो बहुत थोड़ी है, 1-2% है, लेकिन बाकी लोग बहुत परेशान रहे। जैनियों की इमेज इस तरह की है कि ये लोग तो पैसे वाले हैं, इन्हें क्या परेशानी, लेकिन जैनियों में भी ऐसे लोग रहे। अब चूँकि उनका आत्मसम्मान इतना ज़्यादा है कि वो किसी के आगे गिड़गिड़ाते नहीं, रोते नहीं, लेकिन बहुत परेशानी हुई। समझ में आए? तो क्या करें? यदि पैसा मिला है तो इससे स्थितिकरण करें, है ना। पर्व के दिनों में यदि किसी को फेरी लगानी पड़ रही हो, पर्व के दिनों में भी कार्य धंधे करने पड़ रहे हों, है ना, उसका मन नहीं करता। ऐसे ऐसे हमारे विद्वान हुए हैं कि उनके पास बहुत पैसा था, बहुत, है ना, तो वो क्या करते थे, पर्व के दिनों में पर्व शुरू हो रहा है तो उसके 1-2 दिन पहले गाड़ी में तेल अनाज भर भर के घरों घरों में जाते थे कि भैया देखो भैया पर्व के दिन आ रहे हैं, इन पर्वों के दिन धर्म की आराधना करना, इन पर्व के दिन में तुम आरंभ परिग्रह मत करना, है ना, व्यापार मत करना। तो लेकिन सामने वाला तो आत्मसम्मान वाला होता है, वो क्या करेगा, तो ऐसे भर भर के अनाज उनको देते थे, ये तेल ले लीजिए, घी ले लीजिए। मैं कैसे लूँ साहब? समझ, आत्मसम्मान को तो ठेस पहुँचती है। तो हाथ जोड़ जोड़ के कहते थे कि इससे आप कोई छोटे नहीं हो जाएंगे, मैं कोई बड़ा नहीं हो जाऊंगा, आप यदि ये मेरा स्वीकार कर लेंगे तो आप मुझ पर एहसान करेंगे। क्या हुआ, क्या हो गया? आज मुझे पुण्य के उदय से पूर्व जन्म में कोई देवशास्त्र गुरु की भक्ति की होगी, उसका अतिशय पुण्य लगा तो आज हमारे पास पैसा है। पाप के उदय से, है ना, आपके उतना पुण्य का उदय नहीं है, लेकिन ये कोई छोटे बड़े का क्या है भैया, कल के दिन मैं भी गरीब हो सकता हूँ। इसलिए आप यदि मेरा ये स्वीकार कर लेंगे तो मुझ पर एहसान करेंगे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर छूता हूँ, आप मेरा ये द्रव्य स्वीकार कर लीजिए, लेकिन इन दिनों में दुकान मत खोलना, इन दिनों में आरंभ परिग्रह मत करना, इन दिनों में धर्म की आराधना करना। और कोई ज़रूरत हो तो बता देना, मेरा एक एक दाना, एक एक पाई पाई धन हो जाएगी यदि आप इस द्रव्य का उपयोग अपनी आत्मा आराधना में करेंगे। तो देखो, दान देकर दूसरों की मदद करते हुए भी कैसा निरभिमानपना। क्यों? क्योंकि वो अपना मूल्यांकन इस वैभव से नहीं करते। उन्हें पता है इसकी तुच्छता क्या है, उन्हें पता है। शास्त्रों में हजारों उदाहरण हैं, हरिश्चंद्र, लोक में कथाएं चलती हैं, हरिश्चंद्र जैसे महाराजा अंत में, है ना, मल ढोना पड़ा, है ना, चंडाल की नौकरी करनी पड़ी, कैसी कैसी परिस्थितियां बन जाती हैं। इस बात का गहरा बोध ज्ञानी को प्रति समय होता है। यही कारण है कि उत्थान पतन में वह कभी हताश, निराश, विषाद को प्राप्त नहीं होता। समझ में आती है बात, है ना। ज्ञान मत, पूजा मत, रिद्धि मत, किसी को कुल और जाति का मत होता है। कुल और जाति का मतलब, कुल मतलब पिता का कुल और जाति मतलब माता का कुल। इसमें आपका क्या है, क्या है आपका? आप पता है पूर्व जन्म में कुकरी, शुकरी, कुत्ता, सर्प, ना जाने किस किस योनि में पैदा हुए हैं, कौन कौन आपका पिता हुआ है।
अरे त्रेंचों में तुम करोड़ों बार पैदा हुए, पता ही नहीं था तुम्हारा पिता कौन है। क्योंकि ये शादी नाम की जो संस्था है ये मनुष्यों में ही है, मनुष्यों के अलावा कहाँ है। त्रेंचों में विवाह नहीं होता, नारकियों में विवाह होता है, नारकियों में भी विवाह नहीं होता, मनुष्यों में ही होता है, वो भी इस कर्म भूमि में ही होता है। देवगति में भी विवाह नहीं होता। चलो देवगति तो छोड़ दो, ज़्यादातर ये जो त्रेंचों में जब जाते हैं जी, तो आपको पता भी चलता है आपका पिता कौन है? पता भी नहीं चलता, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, हमें विकल्प भी नहीं आता है जानने का कि पिता कौन है और माँ कौन है। समझ में आते? क्यों? क्योंकि पैदा होते ही सब अलग अलग हो जाते हैं, कुछ जल्दी अलग हो जाते हैं, कुछ देर से अलग हो जाते हैं। अरे किस बात का अहंकार करना? जब तुम माँ के गर्भ में आए थे यहाँ मनुष्य पर्याय में, तो आपसे पूछा गया था कि तुम कैसे पिता चाहते हो, ज़रा बताओ। आपसे पूछा गया था कि आप कैसी माँ चाहते हो, बताओ। पूछा गया था आप कैसी माँ के गर्भ में आना चाहते हैं, आप कैसे पिता के पुत्र होना चाहते हैं। आपके सामने क्या ऐसा ऑप्शन था? यदि ऐसा ऑप्शन होता तो कोई गरीब माँ बाप की संतान नहीं होता, सब चक्रवर्ती की संतान होते, सब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की संतान होते, सब मंत्री की संतान होते, सब रईसों की संतान होते। समझ में आए ना? लेकिन लोग गरीबों में पैदा होते हैं, झोपड़पट्टी में पैदा होते हैं, ग्रीनलैंड के जंगलों में जो आदिवासी रहते हैं, झिंगा लाला, उनके यहाँ पैदा हो जाते हैं। ऐसे माता पिता के गर्भ में आ जाते हैं कि जिनके गर्भ में आए उन्हीं माता पिता ने उनके पेट में मार दिया, उसे अबॉर्शन करा दिया। और रोज़ लाखों बच्चे पेट में मारे जाते हैं, और सुबह आप देखो हॉस्पिटल के बाहर कूड़े के ढेर में उनकी बोटियां पड़ी मिलती हैं जिन्हें कुत्ते चाटते हैं। समझ में आया ना? तो उनने माता पिता चुने थे क्या? ऐसे व्यभिचारी माता पिता चुने थे कि पैदा ही नहीं हो पाए और तुमने उसका जीवन खत्म कर दिया? तो यदि उसको चुनने का अधिकार होता तो एक बार वो गरीब माता पिता चुन लेता, लेकिन ऐसे हत्यारे व्यभिचारी रईसों की औलाद के यहाँ वह पैदा नहीं होता। लेकिन किसने चुने माता पिता? यदि माता पिता चुनने का अधिकार होता तो सब चक्रवर्ती के यहाँ पैदा होते। बात समझ में आ रही? ये भिखारियों के यहाँ पैदा होता कोई जो स्टेशन पे भीख मांगते रहते हैं, 4-5 साल के बच्चे हुए और मांगने लगते हैं, हाथ में कटोरा आ जाता है। कीड़ों मकोड़ों जैसी ज़िंदगी है। वो जो क्या कहते हैं, रेलवे के किनारे जो गंदी बस्तियाँ रहती हैं, कभी फ्लाईओवर के नीचे वहाँ पड़े रहते हैं, क्या स्थिति होती है बताओ आप? यदि उनके माता पिता चुनने का अधिकार होता तो ऐसे माता पिता चुनते? आपने चुने क्या? आपको लिस्ट दी गई थी क्या पैदा होने के पहले कि आप कैसे माता पिता चाहते हैं, कैसा शरीर चाहते हैं, कैसा रूप चाहते हैं? आपने मनुष्यपना चुना? आपने गोरा कालापन चुना? आपने लंबाई चुनी? आपने चौड़ाई चुनी? आपने अपना रूप चुना है क्या? यदि ये चुनते हैं का अधिकार होता तो कोई पैदा होते ही लूला होता, पैदा होते ही लंगड़ा होता, पैदा होते ही मंदबुद्धि होता, कोई कुरूप होता, कोई काला होता, कोई बीमार होता, सब कामदेव जैसे सुंदर होते। बात समझ में आ रही कि नहीं? सब रूपवान होते, पूरी इंद्रियां होती, पूरी आयु होती, लेकिन हमने माता नहीं चुनी, हमने पिता नहीं चुने, हमने शरीर नहीं चुना, हमने अपना रंग नहीं चुना, हमने अपना जेंडर लिंग नहीं चुना। समझ में आया ना? अब जब नहीं चुना, जब पिता नहीं चुने तो कुल मत कैसा, जब माँ नहीं चुनी तो जाति मत कैसा, और जब रूप नहीं चुना तो बप्पू मद कैसा। इसमें बप्पू शब्द दिया है, शरीर का मद कैसा, रूप का मद कैसा। किस चीज़ का मद करते हैं? यदि ये चीज़ें कदाचित मिल भी गई हैं तो पूर्व में आपने कोई देवशास्त्र गुरु की भक्ति की होगी, पात्रों को दान दिया होगा, कोई जिनवाणी की आराधना की होगी, उससे जो सातिशय पुण्य बंध बदा, उससे के उदय से ये सारे अच्छे देश, अच्छा कुल, अच्छे माता पिता, अच्छी आयु, इंद्रियों की पूर्णता, अच्छा ये सब मिले हैं। तो यदि बहुमान मनाना है तो देवशास्त्र गुरु का मनाइए बहुमान। बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन व्यक्ति इनका अहंकार करता है। इनका अहंकार यानी अपना मूल्यांकन आपने माता पिता के कुल से किया, अपना मूल्यांकन आपने शरीर की सुंदरता से किया, और जब ये किया तो ये काम आत्महत्या किए बिना नहीं होता। पहले अपने चैतन्य अस्तित्व की आपने अस्वीकृति की कि नहीं, मेरा अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो कुल का है, जाति का है, शरीर का है। और जब अपनी अस्तित्व से इनकार कर दिया तब आप अहंकार कर सकते हैं। यानी अहंकार करना यानी आत्महत्या करना।
समझ, अहंकार, अहम मतलब मैं, और कार मतलब मैं हूँ, आई एम समथिंग, इसका नाम है अहंकार। और लेकिन ये अहंकार किसकी हत्या करके पैदा होता है? मैं हूँ, मेरा पृथक अस्तित्व है, मैं चेतनमयी सत्ता हूँ। ये पारमार्थिक सत्य को अस्वीकार करके, यानी अपने आत्मा की हत्या करके, जीव कुल जाति और शरीर आदि का मत करता है। समझ में आया ना? हाँ, यदि करना ही है, इसका बहुमान करना ही है, तो ऐसा बहुमान करो ना। हा, मेरे माता पिता धन्य हैं, मेरा कुल धन्य है कि मैं ऐसे माता पिता की संतान हुआ जिन्होंने न्याय नीति पूर्वक विवाह किया, पंचों की उपस्थिति में विवाह किया, धर्म की क्रिया पूर्वक विवाह किया। समझ में आया ना? यदि मैं किसी व्यभिचारी माता पिता की संतान होता तो वो पेट में मरवा देते। यदि मैं, है ना, कोई ऐसे माता पिता की संतान होता तो पूरी ज़िंदगी भर जिल्लत में निकल जाती। धन्य है मेरे माता पिता, मुझे ऐसे संस्कार अपने परिवार में मिले, है ना, कि जन्म लेते ही मैं कभी कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवन नहीं हुआ। मेरे परिवार में हमेशा, है ना, अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग रहा, हमेशा यत्नाचार रूपन भोजन बनाया गया। परिवार पे कितने ही संकट आए, लेकिन कभी किसी ने, परिवार के किसी सदस्य ने किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा संतोष वृत्ति धारण की, हमेशा पुण्य पाप पे विश्वास रखा। कोई भी कार्य हुआ, सबसे ऊपर देवशास्त्र गुरु को रखा। समझ में आया ना? घर में तत्व चर्चा होती है, भेद विज्ञान की चर्चा होती है। कितनी भी परिस्थितियां आईं, लेकिन कभी घर में बेईमानी का एक रुपया नहीं आया। कितनी ही परिस्थिति खराब हुई, लेकिन हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए हमारे खानदान में सबके हाथ खुले रहे। ये सारी चीज़ें, हमेशा पात्रों को दान दिया गया। कोई भी परेशान आया घर में, कभी निराश नहीं गया, हमेशा, है ना, उदारता। ये जो हमें माता पिता के कुल के संस्कार मिले, यदि इसका बहुमान हो कि अब ऐसा जीवन रखूँगा कि हमारे जीवन से कभी जैनाचार ना जाए, देवशास्त्र गुरु की भक्ति ना जाए, और हमारे कुल में प्रायः सभी लोग दीक्षा अंगीकार किया करते थे, है ना, अंत में समाधि मरण पूर्वक उनकी देह छूटती थी। मैं भी जीवन ऐसे नहीं बिताऊंगा, मैं भी समाधि पूर्वक देह छोड़ूंगा। कोशिश करूंगा, पूरा यत्न करूंगा कि मेरे जीवन में महाव्रत आए, संयम की साधना हो, मेरे जीवन में समता भाव की साधना हो। उसी का यदि इस तरह पॉजिटिव उसका उपयोग करेंगे तो फिर वो अहंकार नहीं है। समझ में आए ना? वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके कारण से अपने आप को बड़ा मानने लगे और दूसरों को छोटा, ये अहंकार है। लेकिन उसको पाकर आप पुरुषार्थ का उपदेश लें कि हमें इस कुल को लजाना नहीं है। यदि मैं असंयम अवस्था में मर गया, तड़पते तड़पते मर गया, है ना, और यदि कोई परेशानी होने पे मेरे अंदर ऐसा संकट महसूस करूं कि मुझे आत्महत्या के विचार आने लगें, मैं विषाद में चला जाऊं, तो मेरा ये कुल में पैदा होना व्यर्थ हो जाएगा। तो उसी स्थिति में जीव पुरुषार्थ का भी उपदेश ले सकता है और उसी में अहंकार करके अपनी आत्मा की हत्या भी कर सकता है। समझ में आए ना? तो ज्ञानी के जाति कुल होता है, लेकिन उसका अहंकार नहीं करता, उसमें से अपने आत्म साधना के रास्ते निकालता है ना। ज्ञान मत, पूजा मत, कुल मत, जाति मत, बल मत। कितने जीवों को बल का मत, शारीरिक मत, कुछ नहीं है भैया। आज देखो बड़े बड़े 30 मार का बड़े बड़े पहलवान, कोरोना का संक्रमण हो गया और कुछ घंटों में ही चले गए। चलो ये तो चलो कुछ दिन की बात है, लेकिन पहले क्या ऐसा नहीं होता था? बड़े बड़े ताकतवर, जरा सा लकवा मार गया, पूरा शरीर पैरालाइसिस हो गया, पड़े हैं कोमा में हैं, पड़े हैं, जिस शरीर का इतना अहंकार करते थे, है ना, और पड़ा है बिल्कुल निढाल पड़ा है, सामने से सांप आके छाती पे ऐसा फण मार के बैठ जाए, हिल नहीं सकते। कहाँ गई वो अकड़ शरीर की? समझ में आती है? ये बल का अहंकार। ज्ञानी को बल मिलता है तो क्या करता है? ज्ञानी को बल मिलता है तो उस बल का उपयोग वो तप के लिए करता है। ज्ञानी शारीरिक बल का इस्तेमाल काय के लिए करता है? तपश्चरण के लिए करता है। अंशन अवमदरे वृत्ति परिसंख्या रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेश करता है। समझ में आया? उसे बुद्धि मिलती है तो तत्व ज्ञान को सीखने में लगाता है।
ये कार्य है। तो उसी संयोग में अज्ञानी अहंकार और वही संयोग ज्ञानी के होता है, तो उसके द्वारा वह साधना करता है। बोले शारीरिक बल मिला है तो काय के लिए मिला है? शारीरिक बल मिला है तो तपस्या के लिए मिला है, शारीरिक बल मिला है तो तप के लिए मिला है, अनशन और मोदरी के लिए मिला है, उपवास के लिए मिला है, एकासन के लिए मिला है। ये शारीरिक बल किसी को सताने के लिए अथवा शरीर की विलासिता के लिए नहीं मिला। शारीरिक बल का उपयोग तप के लिए करता है कौन? ज्ञानी। तो ये सारी चीज़ें ज्ञानी के भी होती हैं और अज्ञानी के भी होती हैं, लेकिन अज्ञानी के लिए ये अहंकार का आलंबन होती हैं और ज्ञानी के लिए ये साधना के बिंदु हुआ करते हैं। समझ में आए ना? देखो एक और बचा तप, तप का मद। देखो सच्चा तप जिस ज्ञानी के होता है उसे तप का मद होता नहीं, और जिसके सच्चा तप होता नहीं उसके तप मद होता है अज्ञानी के। वैसे तो है ना, अज्ञानी के तप होता ही नहीं। अज्ञानी का तप भी निरर्थक है और सम्यक दृष्टि भी हो लेकिन असंयमी हो तो उसका भी तप निरर्थक है। सम्यक दर्शन पूर्वक संयम पूर्वक जो तप होता है वही तप निर्जरा का कारण है, वही मुक्ति का मार्ग है, और वो जिसके होता है उसके अहंकार होता नहीं। लेकिन अज्ञानी थोड़ा तप कर ले, थोड़ा अनशन कर ले, उपवास आदि कर ले तो ऐसा लगता है कि मैं ही धर्मात्मा हूँ। जब उपवास हो और उपवास के बाद यदि सम्मान ना हो, कोई पूछे ना, तो देखो उसके कैसा लगता है, कैसा कष्ट होता है कि नहीं होता है? ऐसा लगता है कि इसका सारा धर्म केवल दूसरों को कहलवाने के लिए है कि दूसरे लोग हमारी तारीफ़ करें, प्रशंसा करें। क्या रखा है भैया इसमें? धर्म बहुत व्यक्तिगत अनुभूति है, और जब आप कोई भी धर्म और धर्म का अंग पालन करें, आप कोशिश करें कि कोई मुझे देखे नहीं, कोई मेरी चर्चा ना करे। अरे बहुत आनंद, व्यक्तिगत आराधना है ये। लेकिन अज्ञानी को तो भीड़ चाहिए, अज्ञानी को तो प्रदर्शन चाहिए, अज्ञानी को तो जय जयकार चाहिए, क्योंकि उसने इसी उद्देश्य से किया था। समझ में आया? अरे रे रे, मैं इतना तपस्वी, मैंने इतने उपवास किए, तुम क्या करते हो? तुम तो खाते पीते रहते हो। कहते ये अहंकार। ज्ञानी को ऐसा तप का अहंकार नहीं होता। समझ में आया ना? तो तप का भी अहंकार नहीं करना। क्या हो गया? क्या हो गया? बहुत बड़ा काम हो गया क्या? भूखे, अरे नरकों में तुम कई सागरों पर्यंत एक दाना मुंह में नहीं गया तो तुम्हारा कल्याण हो गया होगा। अरे भैया, तप काहे के लिए होता है? तप इसके लिए होता है कि हमारी इच्छाएं शमन हो। तुम्हारी इच्छा तो बनी रही, यश की इच्छा बनी रही, जय जयकार की इच्छा बनी रही। समझ, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, है ना? तो ये जो मैं तपस्वी हूँ, इसका जो आनंद ले रहे हो ना, ये आनंद क्यों है? क्योंकि दूसरे तपस्या नहीं कर रहे हैं। ये जो अहंकार में जो आनंद लेता है ना, वो आत्मनिष्ठ होकर नहीं लेता, दूसरों को देख कर लेता है। अच्छा, आप कल्पना करो दुनिया में सब करोड़पति हों, सबके पास बराबर पैसा, गाड़ी होगा, तो फिर सोचे अरे वो तो सबके ही पास है, हमें क्या खास बात हो गई। समझ में है ना? इसके लिए ज़रूरी है विषमता, और विषमता के लिए ज़रूरी है आप बाहर की ओर देखना, क्योंकि देखोगे तो ही विषमता नज़र आएगी। लेकिन जो जीव अपने स्वरूप की तरफ देखता है उसे कोई छोटा बड़ा नज़रता नहीं है। छोटा तो तब नज़र आए कोई दूसरा जब उसकी संभावनाएं कम हों। अरे प्रत्येक जीव अनंत गुण अनंत शक्ति संपन्न है, क्या छोटे बड़े की भावना रखना है? आज पुण्य के उदय से आप देखो, पुण्य के उदय से मान लीजिए आप सेठ हो जाएं, फैक्ट्री मालिक हो जाएं, तो आपके संयोग में आपके नौकर चाकर आते होंगे, एम्प्लॉयज़ आते होंगे, तो एक उदयगत जो विभिन्नता है वो तो दिख ही रही है। लेकिन आप बताओ, हमें अंदर ऐसा नहीं लगता ये छोटे हैं और हम बड़े हैं? ये मिथ्यात्व की निशानी है। संयोग से छोटा बड़ा मानते, क्या छोटे बड़े की भावना रखना। अरे भैया, आज उस जीव का ऐसा उदय आया है कि उसे हमारे सामने सर झुकाना पड़ रहा है, और मैं उसे डांट रहा हूँ, डपट रहा हूँ। उल्टा भी हो सकता है, कल के दिन वो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है और ऐसी स्थिति आ सकती कि मैं इसके यहाँ नौकरी करूँ। होता है कि नहीं दुनिया में ऐसा? क्या छोटे बड़े की भावना रखना, है ना? जो व्यवस्थागत होगा वो तो है ही, लेकिन छोटे बड़े की भावना, मतलब पाप के उदय से किसी को छोटा देखना और पुण्य के उदय से किसी को बड़ा देखना, इससे बड़ा ज्ञान कोई दुनिया में नहीं है।
क्योंकि इसकी बात समझने के लिए गहरे शास्त्र में उतरने की ज़रूरत नहीं है। अरे लोक में प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता क्या? और जब दिखाई देता है तब भी हमारे मस्तिष्क में जो ग्रंथियाँ बनी हुई हैं छोटे बड़े की, तो क्या होगा? समझ में आया? तो ये 8 प्रकार का अहंकार इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम वस्तु की स्थिति नहीं जानते। यदि हम ये जान लें कि सभी जीव सिद्ध समान हैं और मैं भी सिद्ध समान हूँ, तो ये अनुभव नहीं होगा कि मैं कोई बड़ा हो गया और ये अनुभव नहीं होगा कि मैं कोई छोटा हो गया। जब सब जीव सिद्ध समान है, ये बात हो तो समता भाव पैदा होता है। क्या पैदा होता है? समता भाव पैदा होता है। समझ में आया ना? ये समता भाव का मूल आधार है। किसका अहंकार करना? और यदि मस्त रहना है तो अमृतचंद स्वामी ने एक कलश लिखा समय सार के निर्जराधिकार में, अचिंत शक्ति स्वयमेव देवश्चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी के मन्यस्य परिग्रहेण। है ना? अचिंत शक्ति स्वयमेव देव, मैं अचिंत शक्तिवान स्वयमेव देव हूँ। ये जो अहमपना आया अपने स्वरूप में, जो कषाय थी, उस कषाय में तो हम दूसरे को देखते थे और फिर अपना मूल्यांकन करते थे कि इससे मैं बड़ा हूँ, इससे ज़्यादा ज्ञानवान हूँ, इससे मेरा ज़्यादा प्रभुत्व है। लेकिन ये जो अहंकार है, इसमें दूसरे पे दृष्टि नहीं है, केवल अपनी सामर्थ्य पे दृष्टि है। ये अहंकार, अहंकार मतलब मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ये सच्चा अहंकार, ये कषाय नहीं है। ये ज्ञानी का अपने आत्म स्वरूप में अहम बुद्धि, यही मैं हूँ। ये जो अपने में अहमपना है, अचिंत शक्ति स्वयमेव देवश्चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्, मैं अचिंत शक्तिवान स्वयं सामर्थ्यशाली स्वयं देव हूँ। तो दूसरा आपसे कम है क्या? नहीं, वो भी देव है, लेकिन उसमें मेरा पना नहीं है, मेरे में उसका पना नहीं है। मतलब दोनों ही देव हैं, लेकिन स्वयं देव मैं हूँ। वो देव है लेकिन पर देव है, उसका चैतन्य उसके काम में आएगा, मेरा चैतन्य मेरे काम में आएगा। जब ये दृष्टि आती है, ना अहंकार आता है कषाय और ना दैन्यता का भाव आता है। क्यों? दोनों ही अस्वाभाविक अवस्था हैं। है ना? अहंकार में हम पीछे की तरफ झुकते हैं ऐसे, और दीनता में आगे की तरफ झुकते हैं। ना पीछे की तरफ झुके, ना आगे की तरफ झुके। यदि झुकना है तो स्वरूप की तरफ झुके। समझ में आए ना? लेकिन क्या करें, कई बार जब जीव को अपने स्वरूप की बात बताई जाए, लेकिन तब भी इसे समझ में नहीं आती। इसका अंदर का अहंकार और अंदर की अपात्रता ऐसे जोर मारती है कि तीर्थंकर समझाएं, आचार्य समझाएं, श्री गुरु समझाएं, ज्ञानी समझाएं, साधर्मी समझाएं, तब भी इसका अहंकार जाता नहीं है। तो कई बार फिर ज्ञानियों को बहुत कठोर होना पड़ता है, बड़ा कठोर होना पड़ता है, कड़क होना पड़ता है, क्योंकि कई बार प्यार से समझाया जाता है, और प्यार से जब ना समझाएं तो कड़क होकर समझाया जाता है, सख्ती से समझाया जाता है। और जब वो भी ना समझाएं तो फिर उल्टा लटका के पुलिस 3rd डिग्री देती है। पूजन में भी 3rd डिग्री दी है। क्या 3rd डिग्री दी है? हमने तुम्हें आत्मस्वरूप समझाया ना, तुम्हें बताया ना कि तुम अपना मूल्यांकन अपने स्वरूप से, अपने संयोगों से मत करो। तुम अंतरंग ज्ञान चैतन्यमयी सत्ता हो, मम स्वरूप है सिद्ध समान, समझा दिया ना। बात समझ में आ रही? लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आई ना। आचार्य ज्ञानी जिनवाणी सब कह कह के थक गए ना, फिर भी तुम्हारी अकड़ नहीं टूटी ना। तो अब तुम्हें तुम्हारी औकात बतानी पड़ेगी। अभी हम ये सोच रहे थे कि तुम्हें प्यार से समझाऊं और तुम अपने आत्मा को देख सको, जान सको, अपने प्रभुत्व का बोध कर सको, लेकिन लातों के भूत बातों से मानते नहीं हैं। कई बार अपात्र जीव को प्यार से समझ में नहीं आता, और जब समझ में नहीं आता है तो ज्ञानी उसकी अकड़ निकालते हैं। पहले तेरी अकड़ निकालनी पड़ेगी, किस किस बात की अकड़ है। तब उन्होंने लिखा, उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना, बस्यो निगोद माही ते आया, दमरी रूकन भाग बिकाया, रूकन बिकाया भाग बचते देव केंद्री बया, उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया, जीतब जो बंधन गुमान कहा करे जल बुदबुदा, करी विनय बहुगुण बड़े जन की ज्ञान का पाप। मैं बताऊं तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत बताऊं? अभी तो मैं तुम्हारा प्रभुत्व बता रहा था,
अभी तो मैं तुम्हारा विभुत्व बता रहा था, अभी तो मैं तुम्हारी प्रभुता बता रहा था, अचिंत शक्तिवान पदार्थ हो, अभी तो तुम ये बता रहा था, लेकिन फिर भी तुम्हारी दृष्टि नहीं गई ना, फिर भी अपना मूल्यांकन संयोगों से करते हो ना। तो कहते अब बताता हूँ, मैं तुम्हारी बताता हूँ, तुम्हारी सत्य कथा बताता हूँ, तुम्हारा इतिहास बताता हूँ, तुम्हारी कलई खोलता हूँ, तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोलता हूँ। क्या है तुम्हारी हैसियत? तुम्हारी हैसियत सामने खड़े रहने की नहीं है। क्यों? बस्यो अनादि ते निगोद में आया, मुँह मत खुलवाओ मेरा। बोले सब पहले तो तुम अनंत काल तक निगोद में रहे, और निगोद में क्या जीवन था तुम्हारा बता दूं? एक श्वास के 18वें भाग तुम्हारा जीवन था। एक श्वास में 18 बार जन्म लेते थे, 18 बार मरते थे। मुँह मत खुलवाओ मेरा। यदि तुम्हें तुम्हारा इतिहास बता दूं, तुम्हारी सत्य कथा बता दूं, तो अपनी नज़रों से गिर जाओगे। इसलिए मेरी बात मान जाओ। हम चाहते हैं तुम्हें तुम्हारा प्रभुत्व बताऊं, लेकिन तब भी तुम्हारा अहंकार टूटता नहीं है, तो हमें तुम्हारी इतिहास बताना पड़ता है। तुम्हें समझ में आ रही? बस्यो अनादि ते निगोद ते आया। और मालूम किस बात का अहंकार कर रहे हो? रुपए का, पैसे का, रूप का। दमरी रूकन भाग बिकाया। तुम्हारी ये हैसियत रही, निगोद में रहे, वहाँ से निकलकर पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक भी हो गए, कदाचित कीड़े मकोड़े हो गए, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, मक्खी मच्छर हो गए। कौन जानता था तुम्हें जीव? पृथ्वी कायक हो गए, कोई पृथ्वी कायक को जीव मानता है? जल कायक हो गए, कोई जल को जीव मानता है? वनस्पति कायक हो गए, कोई मानता है वनस्पति को जीव? लोक में है तो कोई नहीं मानता। कोई गाड़ी से जा रहा है और हम कहें तुमने असंख्यात जीवों की हिंसा कर दी, किसकी की? मैंने तो किसी को मारा ही नहीं। यानी उस जीव को कोई जीव मानने के लिए तैयार नहीं, एक इंद्रिय को कोई जीव मानने के लिए तैयार नहीं, कीड़ों मकोड़ों को कोई जीव मानने के लिए तैयार नहीं। समझ में आती है ये बात कि नहीं? कहते हैं तुम्हारी हैसियत ये रही है, तुम ऐसी ऐसी पर्यायों में गए हो कि तुम्हें कोई जीव मानने के लिए तैयार नहीं था। गुरुदेव कहते थे कि ये एक इंद्रिय आदि इन्हें जीव कोई क्यों नहीं मानता? देखो, एक तो जीव दया का फैक्टर होता है, लेकिन गुरुदेव ने उसको दूसरे एंगल से बात बताई। वो कहते हैं कि आज इन्हें कोई जीव मानने के लिए तैयार इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जब ये मनुष्य हुए थे, संगी पंचेंद्रिय हुए थे, इन्हें देवशास्त्र गुरु का संयोग मिला था, समझाने वाले मिले थे, जिन वाणी कह कह के थक गई कि तुम चैतन्य आत्मा हो। जब इन्होंने अपने आप को जीव नहीं माना, जीवत्व, विभुत्व, सर्वज्ञातृत्व, सर्वदर्शित्व, ऐसी अनंत शक्तिमान जब स्वयं के प्रभुत्व को नहीं जाना, स्वयं को जीव नहीं माना, आज कुदरत ने ऐसा दंड दिया है, कुदरत मतलब कर्म, आज ऐसा दंड दिया है कुदरत ने कि आज इन्हें भी कोई जीव मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जब इन्होंने खुद नहीं माना तो दूसरा नहीं मान रहा, तो इसमें शिकायत करने की क्या ज़रूरत है? कहाँ संभावना है? कहते मुँह मत खुलवाओ, तुम निगोद में रहे, कीड़े मकोड़ों में रहे, मेरा मुंह खुलवाते हो। बता दूं, कुतिया के पेट में पैदा हुए, सुअरनी के पेट में पैदा हुए, सुकरी के पेट में हुए, गटर में गंदे कीड़े हुए, वही मल खाते थे, वही पूरे शरीर से लपटा रहता था। कहते मुंह मत खुलवाओ मेरा। दमरी रूकन भाग बिकायो। दमरी जानते हो? दमरी मतलब दमड़ी, जिस बिल्कुल सबसे छोटी मुद्रा जिसे कोई पूछता नहीं है। और रूकन किसे जानते हैं? रूकन यानी हम गए 200-300 रुपये की सब्जी ली, बाद में उसने जरा सी धनिया डाल दी। धनिया कितने की? वो तो उसके साथ आ गई, उसका कोई मूल्य नहीं है। दूध लिया 5 लीटर, उसने जरा से बाद में डाल दिया, उसे कहते रूकन। कहते इस भाव तुम बिके हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, तुम्हारी कोई कीमत नहीं थी, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं था। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? कहते मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारी अकड़ निकाल दूंगा मैं सारी। समझ में आया ना? ऐसा लिख रहे हैं। बस्यो अनादि निगोद तय आया, दमरी आए है कितनी, दमरी रूकन भाग बिकाया। अरे दमरियों रूकन के भाग बिके हो तुम, कोई हैसियत नहीं थी तुम्हारी, कोई पूछने वाला नहीं था। कीड़े मकोड़े होकर तो कोई पूछने वाला था नहीं। अरे पंचेंद्रिय संगी भी हो गए तो कुत्ते बिल्ली बन गए, है कोई पूछने वाला? ये कौआ बन गए, चिड़िया बन गए, है कोई पूछने वाला? कौन पूछने वाला है बताओ? आज एक कुत्ता जा रहा है, कोई उस पर स्कूटर निकाल देता है, उसके पैर के ऊपर से ची ची करते कहीं कोने में पड़ा रहता है, इतना तड़फता है, एक आध दिन में मर जाता है, घास फूस के अंदर छुपा हुआ सा।
बदबू आने लगती है एक आध 2 दिन बाद, तब मोहल्ले वालों को सुधि आती है तो वो किसी स्वीपर को 100 रुपये दे के या नगर पालिका वालों को कह के उसे से उठवा के फेंकवा देते हैं। कौन पूछ रहा है बताओ? कहते दमरी रूकन के भाव बिके हो, मुंह मत खुलवाओ मेरा। यहाँ दयानंद राय जी ने अकड़ निकाली है, इस अहंकारी जीव की अकड़ निकाली है। तुम किस अकड़ में हो बता दूं तुम्हारी सत्य कथा। बस्यो अनादि निगोद तय आया, दमरी रूकन भाग बिकाया, रूकन बिगाया भाग बसते। कभी भाग्य के बस से देव हुआ, देव हो गया, वैमानिक देव भी हो गया, लेकिन वैमानिक देव भी वहाँ से निकल कर एक इंद्रिय हो सकता है, ऊपर के विमान का तो नहीं। कहते देव हो गया लेकिन वहाँ भी अहंकार में रहा, वहाँ भी संयोगों में चिपटा रहा, और अंतिम समय में मरा तो हाय हाय करके मरा। पूरे जीवन भर ईर्ष्या से जला और अंतिम समय में हाय हाय करके जला। अरे अब ये संयोग नहीं रहेंगे, और उस कषाय का फल ये हुआ कि तुम फिर से एक इंद्रिय हो गए। देव एक इंद्रिय भया, कदाचित भूप भी हो गया, राजा भी हो गया, और फिर कीड़ा हो गया। गटर में कीड़ा कहानी आती है ना वो, कि राजा था, उसे पता चल गया मुझे मरना है, गटर में कीड़ा होना है, अपने बेटे से कह दिया मैं कीड़ा हूँ, तुरंत मुझे मार देना। और जब कीड़ा हो गया तो उसे मारने जाए तो वो छुप जाए, जो पर्याय में गया उसी में ही वो तन्मय हो गया। ये दृष्टांत कार्तिकेय स्वामी ने दिया है अपनी गाथा में, कि देखो मोह का महात्म, राजा था और कीड़ा बन गया, और कीड़ा बन के उसी पर्याय में मस्त हो गया। अहो पेख मुहस्स माहप्पम, ऐसी गाथा है जिसको टोडरमल जी ने लिया है। उसका भाव कहते क्या क्या तुम खड़े होने लायक नहीं हो मेरे सामने, तुम्हारी हैसियत नहीं है खड़े होने की मेरे सामने। बात करता है अहंकार की। बता दूं तुम्हारा इतिहास, बता दूं तुम्हारा भूतकाल। भूतकाल को अपना ध्यान रखना चाहिए। यदि भूतकाल अपना ध्यान रखोगे तो अकड़ नहीं पैदा होगी। भूतकाल का भी बोध होना चाहिए, और भविष्य की उम्मीदें होनी चाहिए, और वर्तमान से अनासक्त होना चाहिए। और जब ये होता है तो साधक का निर्माण होता है। समझ में आया? उत्तम हुआ चांडाल हुआ, चंडाल हो गए। भूप कीड़ों में गया, राजा हो गया, और वही राजा कीड़े में चला गया। कहानी भी है इसमें भैया। इसलिए जीतव्य जौवन है ना, धन इन गुमान, इनका अहंकार कहा करे जल बुदबुदा। अरे भैया ये जीवन, ये यौवन, ये धन, ये तो जल के बुदबुदे के समान है। अभी हैं, अभी नहीं रहेंगे। जिंदगी भर लग जाती है इनको जोड़ने में, और एक क्षण में छूट जाते हैं। इसलिए इसका क्या अहंकार करना भैया। जीतव्य जौबन धन गुमान, कहा करे जल बुदबुदा, करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। इस अहंकार को छोड़ो, अपने जीवन में कोमलता लाओ, मृदुता लाओ, और झुकना सीखो। परमार्थ से तो अपने आत्म स्वरूप में ही झुको, किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन परमार्थ में आप 24 घंटे थोड़ी रहेंगे। बाकी समय में झुको, झुको किसके सामने? बड़ों के सामने। बड़ों के सामने, पंच परमेष्ठी के सामने झुको। अपने से बड़े जो ज्ञान में है, तप में है, उन चारित्र में है, उनके सामने झुको। जो भी हो उनके सामने झुकना सीखो। लेकिन क्या करें, जब तुम्हारे अंदर अहंकार होता है तो तुम किसी के सामने झुक नहीं पाते। समझ में आया ना? जिसे ज्ञान का अहंकार होता है वो सोचता है ये लोग क्या है। जिसे पैसे का अहंकार होता है वो कहता है ये लोग क्या है, ये पंडित लोग क्या है। दोनों ही अहंकार अनिष्टकारी है। समझ में आया? अद्भुत है भैया। ये क्या करे, ये उत्तम मार्दव का दिन, कोमलता का दिन, ये आज के दिन तो हम इस पर बात करते हैं, लेकिन ये कोमलता तो हमारा एक स्थायी भाव होना चाहिए। चर्चा भले ही करें ना करें, लेकिन ये हृदय की कोमलता, ये स्थायी भाव होना चाहिए हमारा। ये आज की तिथि के लिए नहीं, ये तो 365 दिन हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। कोमलता, कोमलता मतलब किसी भी क्षण अपना मूल्यांकन किसी संयोग से ना करें, ना संयोग से करें, ना ज्ञान से करें, किसी से नहीं करें। अपना मूल्यांकन करना हो तो केवल अपने अंदर की विशुद्धि से करें, और परमार्थ से
केवल एक मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। बस यही कोमलता है। और ये भाव जितना अंदर में गहरा उतरता जाता है ना, अपने प्रभुत्व और अपने विभुत्व की स्वीकृति का भाव जितना गहरा उतरता जाता है, ये अहंकार की परतें एक एक करके निकलती जाते हैं। ज्यों ज्यों स्वयं में डूबते हैं त्यों तो ये अहंकार की परतें निकलती जाती हैं और ये तो बहुत ऊपर के गुण स्थान तक चलती हैं। लेकिन हम जहाँ जिस भूमिका में हैं उस भूमिका में भी इनका त्याग कर सकते हैं, क्योंकि इन 8 मदों का त्याग ये धर्म की शुरुआत होती है इससे। क्योंकि सम्यक दर्शन जिन 25 दोषों से रहित होता है, उन 25 दोषों में ये 8 मद भी हैं। यानी धर्म की शुरुआत इन 8 मदों के नाश हुए बिना नहीं होती। फिर चारित्र वाला रह जाता है, वो धीरे धीरे जाता है। हम जहाँ जिस भूमिका में हैं उस भूमिका में इस अहंकार पर चोट करें। सबसे पहले पर्याय की अहंकार पर चोट करें, पर्याय मूर्ता पर चोट करें। पर्याय मूर्ता पर चोट हुई और उसी क्षण से फिर पर्याय में जो अहंकार है चारित्र संबंधी, उस पे धीरे धीरे चोट होना प्रारंभ हो जाती है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि हम पूर्ण निर्मल और पूर्ण कोमल हो जाते हैं, कहीं अहंकार नहीं रहता। ऐसी चर्चा, बहुत मार्मिक चर्चा ये उत्तम मार्दव की है। हम अपना मूल्यांकन अपने आत्मस्वरूप से करें, उसी को अपना जानें, उसी को अपना मानें और उसी में स्थिर रह के जीवन में आनंद छा जाए। ऐसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त करें।